लद्दाख लगभग हर भारतीय की एक ड्रीम डेस्टिनेशन ट्रिप, जहां हर कोई जीवन में एक बार तो जरूर जाना चाहता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एकेडी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एकेडी द ट्रैवलर पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लद्दाख परमिट की। जी हाँ, फर्क नहीं पड़ता कि आप भारतीय हैं, लद्दाख जाने के लिए हर किसी को परमिट ज़रूर लेनी पड़ती है। तो आइए उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में आकर टाइप करना है लेह लद्दाख परमिट, देन ओके करके पहली वेबसाइट पर आना है। जी हाँ, जो कि परमिट ऑफिस के नीचे है। इस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो ये न्यू पेज ओपन होगा। देन ये हेल्थ एडवाइजरी का पॉपअप आएगा, जिसमें लिखा है कि आपको लेह पहुंचकर वहां के वातावरण में सेट होने के लिए लेह में एटलीस्ट 48 आवर रुकना होगा। अब लेह में 48 आवर क्यों रुकना, तो मैं आपको बता दूं, लेह करीब 10,700 स्क्वायर फीट की ऊंचाई पर है। जैसे हम लोगों का शहर यूजुअली समुद्र तल से 4,000 स्क्वायर फीट की ऊंचाई पे होता है, तो लेह काफी हाई एल्टीट्यूड पर है। तो यहाँ के वेदर में सेट होने के लिए आपको 48 आवर रुकना होता है। एंड सेकेंड लिखा है कि आपको यहाँ आने के 2 दिन पहले से यहाँ रुकने के 2 दिन तक, मतलब एटलीस्ट 4 दिन आपको डायमॉक्स टैबलेट लेनी है और 2 दिन एक्सरसाइज नहीं करनी, पानी ज़्यादा पीना है एंड ऑल। बाकी आप पढ़ लें। नीचे लिखा है साइंस क्या क्या है, मतलब हेडेक, सांस फूलना होने पर रेस्ट करें या डॉक्टर ढूंढें। ऊपर कैंसिल करके सेकंड पॉपअप आएगा कि ध्यान दें नकली परमिट ना लेकर आएं। चेक कैसे करना है वो भी लिखा है। इसको कैंसिल करने के बाद पढ़ें डू एंड डोंट। अब क्या करना है क्या नहीं आप देख लें। जानवरों को परेशान ना करें, कहीं भी ना रुक जाएं। फाइनली ये 3 डॉट्स पर क्लिक करके अंदर आना है। देन डोमेस्टिक पर क्लिक करना है, जिससे एक न्यू पॉपअप आएगा। देन इसे रीड करें, जिसमें लिखा है कि आपको ऑनलाइन पेमेंट के बाद यहाँ के डीएम के सील साइन की ज़रूरत नहीं है। बस हार्ड कॉपी लेकर आएं और परमिट पूछने पर उसे दिखाएं। आप सॉफ्ट कॉपी मोबाइल से भी दिखा सकते हैं, लेकिन हार्ड कॉपी होगी तो बेस्ट होगा। देन पॉपअप कैंसिल करते हैं। अब दूसरा पॉपअप भी है कि फॉरेनर्स के लिए फॉर्म तो वो ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, लेकिन ये 3 कंट्रीज बैन है। बाकी आप देख सकते हैं, और इन 3 कंट्रीज को एंट्री परमिट के लिए दिल्ली ऑफिस आना होगा। अब आता है मेन पॉइंट, तो चलिए पूरा फॉर्म फिल करके भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब नेम में मैं दशानंद फिल करता हूँ। देन रैंडमली कोई भी मोबाइल नंबर, देन कोई भी मेल आईडी मैं इसमें फिल करता हूँ। आप अपनी जानकारी डालिएगा, मेरी नहीं। अब मेल या फीमेल पर सेलेक्ट करिए या जो आप हों। देन अपना स्टेट, देन आईडी टाइप, देन आईडी नंबर, देन पूरा एड्रेस जो आपकी आईडी में है वो डालें। देन पेमेंट आप डायरेक्ट करेंगे या एजेंट के थ्रू, वो क्लिक करें। और अब बताएं कि आपको कब आना है। एक डेट सेलेक्ट करें। देन आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करें। अब इसका मतलब तो साला आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि अगर रोबोट यहाँ तक फॉर्म भर सकता है तो आई एम नॉट अ रोबोट पे भी क्लिक कर सकता है। तो चलिए हटाइए। अब रजिस्टर्ड पर क्लिक करिए। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब आपसे पूछा जाएगा आप एकेडी के जैसे सोलो आ रहे हैं या ग्रुप में, तो अपने हिसाब से सेलेक्ट करें। अब आपको सेलेक्ट करना है कि आपको घूमना कहाँ है। पहले यहाँ पे 16 पॉइंट थे, अभी 22 हो गए हैं, तो आपको पूरे 22 पॉइंट पे ही क्लिक करना है। डिसाइड तो बाद में किया जाएगा कि हम घूमने जाएंगे कहाँ और कहाँ नहीं। अब घूमना किस डेट से है वो डेट सेलेक्ट करें। यहाँ पर जो आपने पिछले पेज में डेट सेलेक्ट की थी, उससे मिनिमम 48 आवर आगे की ही डेट सेलेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पहुँचने के बाद आपको रेस्ट जो करनी है, क्यों करनी है, रीज़न मैंने आपको बता दिया था। अब आप 10 दिन आगे तक की परमिट ले लें, चार्ज सेम ही लगेगा। अब आप एक काम कर सकते हैं, और कि मेरे जैसे आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो आप लेह पहुँचने के 1 दिन पहले की डेट डाल लें और 1 दिन का ही गैप रख के अगले दिन लेह घूमने की डेट डाल लें।
तो इस बीच ये होगा कि आप रुकेंगे तो एक दिन, लेकिन आपको 48 आवर का पूरा टाइम मिल जाएगा। तो एटलीस्ट एक दिन मिनिमम रेस्ट करिएगा, इससे ज़्यादा जल्दी मत करिएगा। हालांकि वेबसाइट पे लिखा है कि परमिट चेक करने वाले आपके लेह आने की टिकट और उससे आगे की टिकट का एटलीस्ट 48 आवर का गैप चेक कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है। अब आप रेड क्रॉस को डोनेशन देना चाहते हैं तो ओके पर क्लिक करें, अदरवाइज आप नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। तो लद्दाख फीस की परमिट 400 रुपये है और 50 रुपये रेड क्रॉस के। अब आप पेमेंट पर क्लिक करके पेमेंट कर दें, परमिट आपकी मेल आईडी पर आ जाएगी।